तीन चार अपडेट है। एक तो ईडी वाला मैटर है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का है, और तीसरा जो नया सर्च हुआ है ईडी के द्वारा ही। इन सब अपडेट को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला कि ओपी श्रीवास्तव का जो बेल का सुनवाई था 2 मार्च को, उसको उस दिन एडजॉर्न कर दिया गया। बहुत सारा रिपोर्ट आ भी गया है, उसका ऑर्डर भी अपलोड हो गया है, और अगला डेट दिया गया था 7 तारीख, यानी बीत चुका है। लेकिन पोर्टल पे इसका अभी अपडेट कोई नहीं आया है कि 7 वाली सुनवाई में क्या होगा। कुछ ऐसा अपडेट अपलोड होता है तो हम आप लोग को दूसरे वीडियो में बताएंगे, अभी तक नहीं है। नया ईडी का एक्टिविटी ये हुआ है कि 26 फरवरी को 3 राज्य में सर्च ऑपरेशन चला था, जिसमें बहुत सारा चीज़ जब्त किया गया है। और फिर से एक बार शुक्रवार को यानी 6 मार्च को भी लखनऊ शहर में, जो कि नगर निगम के कब्जे में ज़मीन है अभी डीड कैंसिलेशन के बाद, नगर निगम से ताला खुलवा के और उसमें सर्च किया गया है। मीडिया रिपोर्ट उसका भी आ गया है। तो ईडी एक्टिव है, सर्च चल रहा है। और जो हम लोग कंप्लेन किए थे, हम लोग करे या कुशवाहा जी के द्वारा भी भेजा गया था ज़मीन वाले मामले में, वो उजागर हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग ये भी बताते रहे हैं आप लोगों को कि ज़मीन बिक गया, लेकिन उसका कंसिडरेशन सहारा से भी में नहीं गया, मार्केट वैल्यू से बहुत नीचे जाके बेच दिया सहारा। यही एलिगेशन ईडी भी लगा रही है। इसका 32 एकड़ ज़मीन जो सेल हुआ है वो मार्केट रेट से कम में हुआ है, और एक ऐसा रिजोल्यूशन एक स्टाफ के नाम पे दे के उसको सेल कर दिया गया है, जो कि रिवोक कर लिया गया था, पहले से उसको हटा लिया गया था। तो हम लोग बार बार यही बता रहे हैं कि ज़मीन लेने वाले लोग भी सावधान रहें। कभी ना कभी मामला ये तूल पकड़ेगा और हो सकता है कि रजिस्ट्री उनका कैंसिल हो जाए, क्योंकि सहारा ही नहीं खड़ी होगी कि हमारे द्वारा ये दिया गया था या ये लीगल था देना किसी स्टाफ को रिजोल्यूशन। को अभी कुछ भी कह सकती है अपने बचाव के लिए। तो जो पैसा दे के ज़मीन ले रहे हैं, फ्री में तो ले नहीं रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा कम रेट हो, लेकिन अगर लीगल पेच में फंसेंगे तो उनका पैसा भी जाएगा, ज़मीन भी जाएगा। इसीलिए सावधान रहे। इसमें भी वही बात आया है कि 32 एकड़ ज़मीन बेच दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि बेच के जो पैसा जाना था वो सहारा से भी में जाना था, 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे नहीं जाना था, और मार्केट रेट और सेल कंसिडरेशन दोनों में अनियमितता मतलब वेरिएशन पाया गया है। ये ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। 26 वाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मार्च को अपलोड हो गया है ईडी के साइट पर, और जो लखनऊ में जो हुआ है 6 तारीख का, उसका अभी कुछ आया नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में ही आया है कि ईडी के 4 अधिकारी लगभग 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चलाएं, जहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिला है नगर निगम वाले कब्जे वाले ऑफिस में इनके। ये रहा 2 अपडेट। और ओपी श्रीवास्तव वाला बेल का 7 का सुनवाई में क्या हुआ नहीं हुआ आएगा तो बताएंगे, क्योंकि जो पेट सीटी होता है कैंसर का टेस्ट है, पूरा होल बॉडी का स्कैनिंग होता है कि कहीं कैंसर का कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये चीज़ पता करने के लिए। तो पेट सीटी हुआ है, लेकिन प्राइवेट जगह टेस्ट कराने का रिक्वेस्ट इनके द्वारा किया गया था। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ओपी श्रीवास्तव जी का होली पहला जेल में बीत चुका है, कैसा रहा नहीं रहा वो तो बताएंगे। अब वही लोग, चाहे जो लोग मिलने जाते हैं वो लोग बता सकते हैं। पहला होली सरकारी खर्चे पे उन्होंने मना लिया। अब रहा बात सहारा सेबी वाला में। सहारा सेबी वाला में जब तक सहारा नहीं चाहेगी सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक गौतम अवस्थी जी के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं दिख रहा है पिछले 1-2 महीना में। नया इंटरवेंशन फाइल हो रहा है 7 तारीख से, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट बंद था होली की छुट्टी में, 27 से लेकर 8 तक। कल खुलेगा। कल से जैसे ही रीओपन हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके सर्च करने का प्रयास किए कि कहीं कुछ इसका लिस्टिंग का तो नहीं आया, लेकिन नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। अदर लोग इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन सहारा के तरफ से नहीं, क्योंकि सहारा को अभी अडानी डील में क्या करना है नहीं करना है वो सहारा ही जानती है। जब तक रिप्लाई नहीं फाइल होगा, जब तक सहारा नहीं चाहेगी नहीं सुनवाई होगा। वही दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को मामला दर्ज कराया जाता है सहारा शहर वाले केस के अगेंस्ट में, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। 26 तारीख को सुनवाई होता है, और अगला डेट 16 मार्च 2026 दे दिया गया है। उसमें नोटिस भी इशू कर दिया गया था उसी दिन। देखिए कितना त्वरित होता है, सारा चाहेगी तब। 19 को केस फाइल हुआ, 26 को सुनवाई हुआ, और 16 को नोटिस भी सब मोड में बोल दिया कि इशू कर दीजिए, और जितना लिबर्टी हो सकता था दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। 26 फरवरी के सुनवाई में ऑर्डर भी 26 को सुनवाई हुआ है, 2 घंटे के अंदर 4-5 बजे तक ऑर्डर भी अपलोड हो गया था 26। कितना तेजी में, क्योंकि 27 से छुट्टी हो रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में।
तो सहारा चाहेगी तो सुनवाई हो जाएगी, सहारा सेबी में भी, पोर्टल वाले में भी, जहाँ चाहेगी। लेकिन अभी वो अपने हिसाब से मैनेज करते आई है, जो जिसमें उसको सहूलियत रहता है वैसे फाइल बढ़ाया जाता है। अब पिनक पानी मोहंती में आ जाइए, इसमें जब तक सरकार नहीं चाहेगी हम लोग कितना भी प्रयास करें नहीं सुनवाई होगा। इसमें भी 10 मार्च को टेंटेटिव डेट बहुत दिन से दिखाया जा रहा था। हमको उम्मीद था कि पैसा 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा तो सहारा की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई पहल किया जाएगा एक पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का। लेकिन ये भी टेंटेटिव डेट में लिस्टिंग जो आई है 10 तारीख की उसमें नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, एक आध सप्ताह 15 दिन और लग सकता है पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई में, क्योंकि 10 मार्च टेंटेटिव है लेकिन सुनवाई होने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग ही नहीं है मेन में। क्योंकि जब तक पैसा खत्म नहीं होगा सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाएगा, ये नहीं फाइल किया जाएगा कि हमको क्या करना है आगे। सरकार भी अपने हिसाब से उसको चला रही है और कमेटी वाले लोग को हम कंप्लेन लेटर रिक्वेस्ट सब कुछ भेज चुके हैं, सेबी को भी CRCS को भी। अब करना नहीं करना उन लोगों के हाथ में। जितनी तरह की परेशानियां लोग कमेंट करते हैं वो सब हमको पता है, सारे को बिंदुवार करके हमने भेज दिया कमेटी को। कमेटी की बैठक होती है, क्या उसमें उस सब चीज़ पे जिक्र किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आइए लगाने के पहले ऐसा कुछ गाइडलाइन मांगा जाएगा कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, क्या किया जाए। ये सब उम्मीद है, वो भी पोर्टल कमेटी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ हम लोग नहीं कर सकते इसके अलावा। क्योंकि पैसा तो मिल रहा है, कुछ लोगों को जरूर मिला है, पोर्टल आने से फ़ायदा ही है, घाटा तो नहीं है। नहीं आता तो भी आप लोग कुछ नहीं कर पाते। पोर्टल आने से फ़ायदा है, डॉक्यूमेंट का तो पता चल गया कि 90% लोगों का अप्लीकेशन फॉर्म भी सहारा नहीं दे पा रही है। हमको तो लगता है कि OP श्रीवास्तव को बेल में ही एक कंडीशन डाल देना चाहिए कि जब तक अप्लीकेशन फॉर्म सोसाइटियों का या मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करके सॉफ्ट कॉपी CRCS को नहीं दिया जाता है तब तक इनको बेल पे सुनवाई नहीं होगी। देखिए 1 महीना के अंदर सारा ये अप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा। कंडीशन वैसा लगा देना कोर्ट कि बस आप सारा जमाकर्ताओं निवेशकों का आप डिटेल दीजिए, आपको बिल मिल जाएगा। तुरंत फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिशन सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, सरकार और नियम कानून अपने हिसाब से चलता है। खैर हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं और सकारात्मक उम्मीद ही कर सकते हैं कि ठीक है, ED अगर एक्टिव है तो कुछ ना कुछ उसका भी रिजल्ट आएगा ही, और जल्द ही पोर्टल वाली में सुनवाई 10 को तो नहीं हो रही, लेकिन एक आध मतलब मार्च में उम्मीद है कि सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि पैसा मार्च के तक ख़त्म हो जाना है। जब पैसा खत्म हो जाएगा तो कमेटी को चलाने के लिए, भुगतान तो नहीं, कमेटी को चलाने के लिए पैसा इन लोगों को मांगना पड़ेगा। हो सकता है कि 100-200 करोड़ रिजर्व में लोग रख ले कि 2-3 महीना अगर सुनवाई नहीं भी होता है तो अपना काम चले, क्योंकि वहाँ पे जज साहब का भी पेमेंट है या पोर्टल कमेटी जो चल रही है सब उसी पैसा से चल रही है, कोई सरकारी पैसा से नहीं चल रही है। सहारा वाला पैसा जो सहारा सेबी में था उससे जो रिलीज हुआ उसी से ही पोर्टल या और कमेटी चल रही है। तो यही अपडेट था आज का। बहुत दिन हो गया था आप लोगों को बताए, तो 2 अपडेट रहा ED वाले से, तीसरा आपका सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ तुरंत होते हुए नज़र नहीं आ रहा है हमको। हम लोगों को जैसे पिछला इंतज़ार करते रहे हैं, अभी भी इंतज़ार ही करता है। कितना लोगों का पोर्टल से पैसा आया नहीं आया, लेटेस्ट अपडेट भी अभी कहीं मीडिया में या कहीं नहीं है। फिर OP श्रीवास्तव वाले ऑर्डर का कॉपी अगर अपलोड होता है, कुछ नया चीज़ रहेगा तो हम आप लोग को अपडेट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट कल से खुल गया है, हो सकता है कि उम्मीद है कि सहारा की तरफ से फाइल कर दिया जाए या सेबी की तरफ से कोई पहल किया जाए। जैसा अपडेट रहेगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।